हेलो। इंग्लिश एक्टिविटी के अंदर आज हम विल हैव टू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उससे संबंधित किस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं और इंग्लिश में किस प्रकार से उनका दैनिक भाषा में किस प्रकार से बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, उसे तो ये काम करना पड़ेगा, उसे वहाँ जाना पड़ेगा, तो इस प्रकार के सेंटेंसों के अंदर विल हैव टू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ये लगाएंगे। विल हैव टू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब होता है करना होगा या फिर करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये कब किया जाता है? जब फ्यूचर में, फ्यूचर का मतलब भविष्य, जब भविष्य में कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी, है ना। कि जब आपको भविष्य में कंपल्सन या मजबूरी की बात हो तो विल हैव टू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, है ना। जैसे यानी जब फ्यूचर यानी भविष्य के अंदर कंपल्सन यानी मजबूरी की बात हो तो वहाँ हम विल हैव टू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं। जैसे तुम्हें वहाँ जाना होगा, यानी तुम्हें वहाँ जाना होगा या जाना पड़ेगा, है ना। अब इसमें आपको मजबूरी बता रही है, आपको मजबूरी में जाना पड़ेगा, नहीं आपकी इच्छा नहीं है जाने की, लेकिन आपको मजबूर किया जा रहा है। यानी कि भविष्य के अंदर, यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा, है ना, या आपको जाना होगा, आपसे मजबूर किया जा रहा है। तो जब ऐसा किया जा रहा हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? विल हैव टू का प्रयोग करना है ना। तो जैसे सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम्हें का मतलब यू, है ना। तुम्हें कर लो या आप कर लो, इसको आप ही बोलो, आप इसे, है ना। आपको वहाँ जाना होगा, है ना, लिख लो कोई। तो यू, फिर बाद में विल हैव टू गो देयर, है ना। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म लिख लिया हमने और यहाँ वहाँ की देयर, इस प्रकार से। तो यू विल हैव टू गो देयर, इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखे अपन, उसको वहाँ रहना पड़ेगा, है ना, इस प्रकार से। तो दूसरा सेंटेंस क्या है? उसको वहाँ रहना पड़ेगा, है ना। तो इसमें भी बाध्य कर रखा है, आपको वहाँ रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार के उसको का मतलब होगा ही, फिर विल हैव टू लिव देयर, है ना, इस प्रकार से। दूसरा क्या बोल रहा है? आपको उससे बात नहीं करनी पड़ेगी, है ना, बात करनी नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप में से कभी किसी को दो झगड़ा हो रहा है, कोई बात पे अनबन हो रही है, तो आपसे दूसरा बोलेगा, तीसरा व्यक्ति, आपको उससे बात करनी ही नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार के भविष्य के लिए बोला जा रहा है। तो इस प्रकार का नेगेटिव सेंटेंस है इसके अंदर। तो नेगेटिव में क्या करना पड़ेगा हमें? आपको की स्पेलिंग करेंगे आप यू, है ना। फिर विल, नेगेटिव है, नहीं दे रखा है, नोट लगाओ पहले, है ना। उसके बाद में हैव टू, बात करना, टॉक टू, उससे हिम,
है ना, इस प्रकार से। तो यू विल नॉट हैव टू टॉक टू हिम, इस प्रकार, है ना। आगे देखें, क्या उसको खेलना होगा, इंट्रोगेटिव साइन दे रखा है, क्या उसको खेलना होगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गई, वही फ्यूचर की बात कर रही है, कंपल्सन दे रखा है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, विल, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे। यदि बीच में क्या होता तो वाट बनाते, उस प्रकार से सेंटेंस बनाते। तो विल, उसको अब सब्जेक्ट लो, ही हैव टू प्ले, अंत में इंट्रोगेटिव साइन, है ना। तो विल ही हैव टू प्ले। आगे सेंटेंस देखें, क्या उनको अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ेगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर की बात कर रहा है और कंपल्सन दे रखा है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव साइन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले या तो WH वर्ड लिखेंगे, यदि वो ऐसा नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम विल, उसके बाद में सब्जेक्ट उनको, तो दे हैव टू स्पीक ऑब्जेक्ट इंग्लिश, अंत में इंट्रोगेटिव साइन, ठीक है ना। तो विल दे हैव टू स्पीक इंग्लिश। आगे देखें, आपको क्या खाना पड़ेगा। अब इस सेंटेंस के अंदर वही कंपल्सन है, वही फ्यूचर सेंटेंस है। तो यहाँ बीच में क्या दे रखा है ना, क्या, तो ये प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, तो इसको सबसे पहले हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट, व्हाट की इंग्लिश लिखी, क्या की इंग्लिश लिखी, व्हाट। उसके बाद में विल यू हैव टू ईट, अंत में क्वेश्चन साइन, इस प्रकार से। क्या आपको क्या खाना पड़ेगा, तो व्हाट विल यू हैव टू ईट। थैंक यू।